नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां पर बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। तलवार लेकर लोगों को जान से मारने की धमकी देता हुआ बदमाश नजर आया है। बदमाश आकाश लोहिया और उसके साथी ने धमकी दी। तलवार लहराने और धमकी देने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। मायापुरी इलाके का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से तलवार लहराते हुए ये बदमाश नजर आया, यहां पर आतंक फैलाते हुए नजर आया है। ये बदमाश लोगों में भय पैदा करने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है, किसी को धमकाया जा रहा है। साफ तौर से इस वीडियो को देख करके समझा जा सकता है कि किस तरह से तलवार लेकर के किसी को यह धमका रहा है। इंदौर में लगातार बदमाशों का आतंक जारी है और इसी बीच एक की तस्वीर सामने आई है, जहां पर तलवार लहराता ये बदमाश नजर आ रहा है। अब वीडियो सामने आया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये वीडियो सामने आने के बाद किस तरह से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाता है और कार्रवाई होती है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं संदेश देता है ये वीडियो कि बदमाशों में खौफ। आक्रोश। टिटगांव में भिलट देव मंदिर में चोरी मामले में आक्रोश, आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग। गरियाबंद में भीषण हादसा, खड़े हाईवा में घुसी तेज रफ्तार बाइक, मौके पर ही बाइक सवार की मौत। राजिम अभनपुर मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। अंबिकापुर में फैशन कंपनी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, पर उसके बाद भी वो शायद जो दावे किए गए थे कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी इससे, वो शायद होती हुई नजर नहीं आ रही है। दावे सिर्फ खोखले यहां पर साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बदमाशों का आतंक जारी है, चोरों का आतंक जारी है, हत्यारों का आतंक जारी है। और ये बार बार तस्वीरें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं डर पैदा करती हैं कि हम सड़क पर चल रहे हैं या आसपास रह रहे हैं, हम सेफ हैं भी या नहीं, सुरक्षित हैं या नहीं, ये बार बार सवाल जहन में आता है। और ये तस्वीर जिसमें ये बदमाश आतंक फैला रहा है, तलवार लेकर के किसी को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ये मामला क्या था पूरा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जब कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही थी तो दावे दम भरा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बदमाशों का आतंक खत्म हो जाएगा, चोरों का आतंक खत्म हो जाएगा, तमाम दावे किए गए थे। पर वो ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं खोखला साबित करती हैं उन दावों को, क्योंकि बदमाशों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। अब जो ये तस्वीर आई है, इसमें किस तरह का संज्ञान लिया गया है, जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये कल देर रात का वीडियो है, और वीडियो में जो बदमाश तलवार लेकर धमकाता हुआ दिख रहा है उसका नाम आकाश लोहिया है। आकाश लोहिया पर अलग अलग थानों में 6 से ज्यादा मामले पहले से दर्ज है, यानी ये लिस्टेड बदमाश है। लिस्टेड बदमाश अपने साथी के साथ में मोहल्ले में रहने वाले लोगों को धमकी दे रहा था, जान से मारने की, यानी दहशत फैला रहा था। इसी आरोपी ने, ये जो आरोपी तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसने 5 दिन पहले एक आर्मी जवान को सरेराह पीटा, उसके बाद में उसे धमकी दी जान से मारने की। 5 दिन पहले खजाना थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और ये 5 दिन बाद की फिर से तस्वीर है कि वो अपने ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों को धमकी दे रहा है जान से मारने की, जिसका बाकायदा तस्वीर में सामने आया, जिसमें वो खुलेआम हाथ में तलवार लेकर धमका रहा है। इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चेन स्नेचिंग, मोबाइल लूट, हत्या, डकैती, तमाम जो संगीन अपराध होते हैं, तमाम जो वो बड़े अपराध होते हैं, वो इंदौर से सामने आ रहे हैं। दावे किए जाते हैं। बयान करता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि पूर्व में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई और इसी बदमाश ने पहले भी लोगों को पीटा, शायद उस समय संज्ञान ढंग से लिया गया होता, कार्रवाई हुई होती, तो शायद ये तस्वीर आज हमें देखने को नहीं मिलती। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और अब जिक्र करेंगे देवास के दानव का। देवास में महिला को जिंदा जला दिया गया, वो भी बेटे के द्वारा। बेटे ने मां को ही जिंदा जला दिया। शराब के नशे में ये बेटा था, मां को जिंदा जला दिया। दिव्यांग मां को बेटे ने जिंदा जलाया है, और ये कहीं ना कहीं डराती है खबर। आरोपी बेटे को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मामला क्या था, अब तक ये सामने नहीं आ पाया है कि आखिर किन्हीं कारणों से इस तरह की वारदात को अंजाम इस बदमाश द्वारा, इस दानव द्वारा दिया गया है। ये खौफनाक वारदात जो है सामने आई है, अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी ऐसी वैसी मौत नहीं दी गई, जलाया गया अपनी मां को आग के हवाले कर दिया गया, मां को जलाकर मार दिया गया इस दानव के द्वारा।
बुजुर्ग महिला को किसी उसके लड़के ने जला दिया है। जिस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, जहां एक धन सिंह बारेला ने 50 साल के व्यक्ति ने अपनी 70 साल की बुजुर्ग विकलांग महिला को खटिया के ऊपर डालकर उस पर कड़प डालकर आग लगाकर जिंदा जला दिया था, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाकर मृतिका को हॉस्पिटल ले जाकर उसका पीएम कराया गया और आरोपी पुत्र को पकड़ा गया है। अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। इंदौर का हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। खजराना इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर निगम अतिक्रमण हटा रहा है। 7 जेसीबी, 5 से ज्यादा डंपर लेकर निगम का अमला पहुंचा। दुकानदारों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना भी शुरू कर दिया। जमजम चौराहा और खजराना थाने के पास ये कार्रवाई हो रही है। पुलिस का बल भी इस दौरान मौजूद रहा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अतिक्रमण के खिलाफ, ये बुलडोजर की तस्वीर, जहां पर इंदौर में अतिक्रमण हटाया गया। खजराना इलाके का ये पूरा मामला है। बुलडोजर यहां पर चला है। लंबे वक्त से यहां पर अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने, और जिससे कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती थी। अब इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि खजराना ऐसा इलाका है, व्यस्तम इलाका है, जहां पर हमेशा ट्रैफिक भी बना रहता है, गली कूचों में दिक्कतें भी होती हैं, रोड पर भी दिक्कतें होती हैं। तो कई जगह ऐसी जगह हैं जहां पर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा करा हुआ रहता है। अब उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और खास बात यहाँ पर ये देखिए कि वहाँ पर जो दुकानदार थे, जो खुद लोग थे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, वो स्वेच्छा से साइड हो गए। उन्होंने खुद अपना अतिक्रमण हटाना शुरू किया, अपना सामान वहाँ से हटाया और निगम के अमले को आसानी से जो ये अतिक्रमण की कार्रवाई है, अतिक्रमण पर कार्रवाई है, वो करने दी। तो वहीं भोपाल में भी बुलडोजर चला है। भदभदा के किनारे से झुग्गियों को हटाने का काम आज दूसरे दिन भी जारी है। आज 100 झुग्गी वासियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। कल ये कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन विरोध के चलते सिर्फ 30 झुग्गियों को ही हटाया जा सका था। यहां अवैध रूप से करीब 386 ऐसी झुग्गियां हैं जो लंबे वक्त से हैं। एनजीटी ने निर्देश दिए थे और उसी निर्देशों के बाद ये कार्रवाई हुई है और अब इन्हें दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे से बचने के लिए रास्तों को बंद भी कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहां पर घटित ना हो। लोगों का विरोध, चूंकि हम देखते हैं अतिक्रमण हटाने के दौरान होता है और कई बार लड़ाई झगड़े, मार पिटाई की तस्वीरें भी सामने आती है, तो इससे बचने के लिए प्रशासन की सक्रियता भी पूरी तरह से यहां पर है और ऑपरेशन झुग्गी पर नगर निगम की टीम जुटी हुई है। आज लगभग 100 झुग्गियां हटाई जाएंगी, जिसका काम सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है। हालांकि कल ही काम शुरू हो गया था और लोगों के प्रदर्शन और हंगामे के चलते 30 झुग्गियों को हटाने के बाद काम पर वहीं काम रोक दिया गया था और आज सुबह से निगम का अमला पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन की टीम के साथ पहुंचा और 100 झुग्गियां जो वहां पर अतिक्रमण करके बनाई गई हैं, उन्हें हटाने का काम लगातार जारी है। चौबीस के रण की रणनीति, जी हां, बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है और 24 के रण की रणनीति इसमें बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक हो रही है। प्रदेश पदाधिकारी और संभाग प्रभारियों की बैठक अब शुरू हो चुकी है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। बैठक में संगठन पदाधिकारी मौजूद हैं, साथ ही साथ विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों की भी इसमें बैठक होगी। बेहद खास, क्योंकि चुनाव नजदीक है। 24 का चुनाव, लोकसभा चुनाव बेहद अहम, और इसी को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। और आज महत्वपूर्ण बैठक जो है भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बुलाई जा चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा पर फोकस है पूरी तरह से, 29 की 29 सीटें अपने पाले में लेकर आना है, सभी जीतना है और इसी के लिए कहीं ना कहीं रणनीति मंथन यहां पर हो रहा है। सीएम भी शामिल होने वाले हैं इस बैठक में, कब तक शामिल होंगे और कौन कौन बैठक में है, किस तरह की रणनीति होगी, बताइए। बिल्कुल, लोकसभा का जो मिशन 2024 है, एमपी में 29 सीटें हैं और बीजेपी की रणनीति की इन सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया जा सके, तो उसी के तहत यहाँ पर बैठक शुरू हो चुकी है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो सतीश उपाध्याय प्रदेश प्रभारी, वो सभी प्रमुख तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और बैठक का
से शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो मिशन 2024 के लिए रणनीति के तहत की किस तरीके से किन सीटों पर काम करना है, उन सारे समीकरणों को लेकर बात हुई है। इसके अलावा जो प्रत्याशी चुने जाना है उसको लेकर भी संभावित चर्चाएं हुई है। हालांकि जो पैनल्स वगैरह बनना है उसका अभी विस्तार जो बैठकें आगे चलकर होगी, लेकिन सबसे अहम है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो 25 फरवरी को दौरा है, उस बैठक की रणनीति पर भी चर्चा हुई है कि उसका किस तरह स्वरूप रहेगा, क्योंकि खजुराहो और भोपाल में 2 बड़ी बैठकें होना है, तो वो सारी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। वाकई इस बैठक बेहद खास इस बैठक को ही माना जा सकता है, चूंकि प्रदेश बीजेपी तो जुटी हुई है, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा भी आने वाले दिनों में, तो इसे लेकर भी रणनीति तैयार होगी और आगे किस रणनीति के तहत बढ़ना है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में लहसुन उत्पादक किसान बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लहसुन के भाव आसमान पर हैं, लेकिन खेतों में खड़े लहसुन की रखवाली की चिंता भी किसानों को सता रही है। ऐसे में उज्जैन के किसानों ने खेतों में लहसुन की फसल को बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया, जिसमें किसान सीसीटीवी कैमरे और बंदूक के साए में फसल की निगरानी रख रहे हैं। फसल को बचाने के लिए कुत्ते भी खेत में छोड़ रखे हैं। रायसेन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट गाड़ियों में नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने का यह पूरा मामला है। बता दें, कई अधिकारियों की गाड़ियों में नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगी हुई थी। न्यूज 18 ने इसे प्रमुखता से दिखाया था, इसका खुलासा किया था। कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएमओ की गाड़ी में नियम विरुद्ध लगी नंबर प्लेट अब बदल दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, रायसेन में अगर बात किया तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि आम लोगों पर तो कार्रवाई की बात की जाती है, चेकिंग की बात की जाती है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी शासन में बैठे जो नियम बनाते हैं, अगर वो ही नियमों की अनदेखी करेंगे तो सवाल फिर उठते हैं। इस खबर को न्यूज 18 ने जब प्रमुखता से उठाया तो कलेक्टर अरविंद दुबे से हमने बातचीत की थी, तो कलेक्टर अरविंद दुबे ने कहा था कि सारी गाड़ियों की जो नंबर प्लेट हैं नियम विरुद्ध रहेंगे। तो जिस तरीके से देख सकते हैं आप, किस तरीके से हमने जो सीएमओ नगर पालिका की गाड़ी की भी यहाँ पर खबर दिखाई थी, जिसमें उन्होंने प्राइवेट अपने जो अलग से नंबर प्लेट बनाई जाती है वो वीआईपी कोटे की प्लेट बनवा के यहाँ पर लगाई हुई थी। जिसके बाद तुरंत जब न्यूज 18 ने खबर को दिखाया तो कहीं ना कहीं आरटीओ से जो नंबर प्लेट जो भी जारी हो रही है, जिस तरह से सरकार यहाँ पर आदेश कर रही है, वो नंबर प्लेट लगी है। इसके बाद जो हम बात करें, जिस तरीके से हमने और भी खबर दिखाई थी कि कई प्राइवेट जो सरकारी विभागों में, दफ्तरों में जो बड़े अधिकारी हैं, उनके दफ्तरों में यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं उन गाड़ियों को टैक्सी कोटे की होना चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट गाड़ी यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। इससे भी कहीं ना कहीं सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का जो है वो चूना लग रहा है। हालांकि इस मामले के बाद जब कलेक्टर ने यहाँ पर संज्ञान लिया था और जांच के निर्देश दिए थे, उसके बाद यहाँ पर कहीं न कहीं खबर का असर होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है गाड़ियों में यहाँ पर जो शुरुआत जो हो गई है नियम अनुसार यहाँ पर नंबर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए दिनेश। ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शराबी ने किस तरह से दिव्यांग को पीटा है। रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ये घटना है। यात्रियों ने घटना का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। देखिए तस्वीर आपके सामने। दरअसल ये पूरा विवाद वहां से शुरू हुआ। जो दिव्यांग है वो जो है चादर जो होती है पहनने की वो लेकर के जा रहा था और जो युवक है ये कर्मचारी है, जो पीट रहा है ये कर्मचारी है और ये चादर इससे छीनते हुए नजर आ रहा है और उसके बाद उसके साथ मारपिटाई कर रहा है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये वीडियो बना दिया और वायरल कर दिया। दमोह में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार को ट्रक ने टक्कर मार दी है और कार सवार युवक की मौत भी हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर है। दोनों कार सवार युवक गुजरात के रहने वाले हैं। प्रयागराज से लौटते समय यह बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ और युवक की जान चली गई। ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक घायल और एक की मौत। देवास का जिक्र करते हैं। युवक ने कुल्हाड़ी से वार करके तांत्रिक की हत्या कर दी। युवक को शक था कि तांत्रिक ने उसके माता पिता की हत्या की। अब वो तांत्रिक क्रिया से उसे भी परेशान कर रहा है। टोंक खुर्द पुलिस ने इस कत्ल का खुलासा किया। घटना 17 फरवरी की है। पुलिस ने आरोपी से कुल्हाड़ी बरामद कर ली है।
और इसी के साथ यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और भी खबरों के साथ। नमस्कार।